गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है सभी दोस्तों का। आ जाइए सभी के पास, शेयर कर दीजिए क्लास को। बहुत दिनों के बाद मिले हैं हम, दिवाली की छुट्टियां पूरी होने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि सभी की दिवाली बहुत अच्छी होगी, कि बहुत अच्छी मनी होगी सभी की दिवाली, और सब पकवान वकवान खा के आए होंगे वैसे भी। चलो आ जाइए क्लास में। देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या है कि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर क्लास की। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिनसे क्या है कि उनको पीडीएफ उनके, ठीक है, उनके नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो भी करवाए जाते हैं वो सभी आपको उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली आपको जो भी क्लासें होगी, जिस दिन आपकी क्लास नहीं भी होती है बाई चांस किसी कारणवश, तो आपको पहले ही उस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। सीटेट वाले सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो लेट मत कीजिएगा, ठीक है। लेट किसी को भी नहीं करना है, पता नहीं कब तक चले, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिएगा। दिवाली का बेस्ट ऑफर आपके लिए ये है, यूजीसी नेट, सीटेट और केवीएस के तीनों कोर्स एक साथ 90% ऑफ है आपका, ठीक है। इसमें फुल लाइफ के लिए आपको 999 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी आपका फुल अनलिमिटेड कोर्स होगा, ठीक है। और ये ऑफर आपके लिए लिमिट समय के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। और ये देखिए आपके डेट भी दी गई है कि 31 अक्टूबर तक आपका ये कोर्स रहेगा। लिमिटेड है, उसके बाद में आपको ये नहीं मिलने वाला है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सीटेट के लिए बता देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड डे दोनों क्लासों के लिए आपको 499 रुपये देने होंगे। वैसे आपका कोर्स था इतने का, लेकिन आपको इतने में उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। इसका फुल, आपको अगर फुल की बात करते हैं तो फुल में आपको देखो 699 में ज्वाइन कीजिए, आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। और सीटेट और एचटेट वालों की सभी के लिए क्लासें देखो स्टार्ट हो चुकी है। जो भी अगर लेना चाहें उन सभी की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। देखो सोशल स्टडीज आपकी 9 बजे से है, ठीक है। मैथ की आपकी 10 बजे से होती है जो अभी चल रही है, ठीक है। और इंग्लिश की क्लास होती है आपकी 1 बजे, सीडीपी की क्लास आपकी 3 बजे होती है, ठीक है। ईवीएस की क्लास आपकी 6 बजे और हिंदी क्लास आपकी 10 बजे, ठीक है। क्लास को शेयर कर दो, आज बच्चे कम हैं, क्या पता अभी माल मेट्रोल उनका बीता नहीं है, घर पे दिवाली का सामान तब तक चल रहा होगा, अभी तक तो चलेगा 2-3 दिन। हाँ, तो जब तक चलो देखो, यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सीटेट के और बाकी जितने भी पेपर होंगे वो सभी एकदम क्लासें आपकी फ्री होगी, वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आज किसकी क्लास होगी, ठीक है। ज्योमेट्री की क्लास होगी। आज मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और फिर आपका जो बचेगा, देखो अब एग्जाम भी नज़दीक है, ठीक है। तो हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू के जरिए हम इससे अधिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से आपको ये जो थ्योरीटिकल आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा देता हूँ, है। तो उसके बाद में जो भी आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करवा दूंगा जी, ठीक है। जिससे आपके और अदर भी क्वेश्चन हो जाएंगे। एमसीक्यू से बहुत फायदा मिलता है, एमसीक्यू पीवाईक्यू से, तो उनको जरूर करेंगे, ठीक है। उनके हम लगभग कोशिश करेंगे 1 तारीख से स्टार्ट करने की। तब तक हम जितनी भी थ्योरेटिकल अपनी जो क्लासें रही है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और किसी को क्वेरी हो तो पूछ लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। 1 तारीख से कोशिश करेंगे कि आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सभी के मैथ हो गई है, ठीक है, मैथ की जितनी भी है वो सभी की आपकी एमसीक्यू स्टार्ट हो जाए। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ज्योमेट्री के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसके अंदर हम और बता देंगे, लेकिन जो बेसिकली है जिन्हें सीखना चाहिए उनको हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, ज्योमेट्री। चलो चलते हैं तो अगले ज्योमेट्री के अंदर देखो क्या बात है। इसके अंदर सबसे पहले कोणों के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार कोण होते हैं। कोणों से पहले भी हम एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक दो चीज़ें हम और पढ़ लेते हैं जिसको बेसिकली अच्छी तरीके से समझ लेते हैं पहले, कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, सरेख बिंदु क्या होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम बेसिकली पहले पढ़ लेते हैं जिससे नॉर्मली आपको आइडिया लग सके कि आपकी जो रेखा है, रेखाखंड में क्या फ़र्क है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए हमें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेखा के बारे में जान लेते हैं, या बिंदु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बेसिकली बिंदु क्या चीज़ होती है। बिंदु क्या चीज़ होती है, देखो देखो जिसमें न लंबाई हो और न चौड़ाई और ना ही मोटाई हो, अर्थात जिसका कोई भी भाग न हो, उसे क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। क्या कहते हैं बिंदु को, बिंदु को हमने बेसिकली बताया मैंने आपको कि बिंदु क्या चीज़ होती है, जिसका ना तो लंबाई हो, ठीक है, ना तो कोई लंबाई दी हुई हो उसकी, ठीक है, ना उसकी चौड़ाई दी हुई हो। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, लंबाई भी ना हो, चौड़ाई भी ना हो और मोटाई भी ना हो, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिंदु के तौर पर समझते हैं, ठीक है। चलो, अब रेखा के बारे में जानने से पहले रेखाखंड के बारे में जान लेते हैं। रेखाखंड क्या होता है, ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, जो बेसिकली चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से समझ देते हैं, ठीक है, आपको भी आइडिया रहे, ठीक है, कोई पूछे भी तो आपको आइडिया रहना चाहिए बिंदु क्या चीज़ होती है। चलो रेखाखंड के बारे में जान लेते हैं। रेखाखंड देखो, रेखाखंड क्या होता है, परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसमें कहा जा रहा है कि दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, कि आपके पास दो बिंदु दिए हुए हैं, एक और ये, पता नहीं कहाँ पे हैं, लेकिन ये दो बिंदु दिए हुए हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को आप क्या कहते हो, यानी ये दो बिंदु है, इन दोनों को अगर कोई रेखा मिलाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं इसको, ए और बी दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। बताइए किसी को कोई क्वेरी हो, समझने में प्रॉब्लम हो, ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरीके से आती भी है पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, जब रेखाखंड के बारे में जान गए, रेखा के बारे में भी जान लेते हैं। चलो ठीक है, किसके बारे में जान लेते हैं, रेखा के बारे में, कि रेखा क्या चीज़ होती है, ठीक है। कोई बता सकता है मेरे को, जितने भी लाइव देख रहे हैं, बता सकता है कोई मेरे को कि रेखा और रेखाखंड क्या होता है, मतलब रेखा बताइए आप, रेखा क्या होती है। मैं बताता हूँ, देखो समझने की, दोनों में अंतराल को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इन दोनों में कभी ऐसा समझते हो कि मतभेद कर सकते हो, आप रेखा और रेखाखंड को एक ही बारे में समझोगे तो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेखाखंड तो मैंने आपको देखो अच्छी तरीके से समझाया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान सकते हो एक रेखाखंड, ठीक है, ये बात सही है। अब रेखा के बारे में जानते हैं तो क्या होता है, जिसमें क्या हो, लंबाई तो दी हुई हो, जैसे आपके पास दी हुई हो लंबाई, अब लंबाई तो दी हुई हो लेकिन इसमें क्या हो, मगर इसमें मोटाई भी ना हो और चौड़ाई भी ना हो। क्या नहीं हो, मोटाई भी नहीं हो और चौड़ाई भी नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखने की है। मोटाई भी नहीं हो और चौड़ाई भी नहीं हो, आपके पास क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है, लंबाई होनी चाहिए। सिंपल लाइन तो होती है, ये भी एक सिंपल लाइन ही है अगर देखी जाए तो। ये हाँ आपने इंग्लिश में बताया, चलो कोई बात नहीं, ये आपकी एक सिंपल लाइन ही है, ये भी सिंपल ही है, लेकिन इसमें क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापा जाता है, ठीक है। और रेखा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम ना तो मोटाई लेते हैं ना चौड़ाई, उसमें क्या चीज़ मायने रखती है, उसमें लंबाई मायने रखती है, ठीक है, हाँ लंबाई मायने रखती है। एक खास बात और है इसकी, ये क्या है, जैसे हमने ए और बी के बीच की दूरी ली है, ठीक है, तो ये यहाँ तक ही सीमित हो गई, रेखाखंड तो ये हो गया। लेकिन रेखा की खासियत ये है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो भी ये एक रेखा ही रहेगी, ठीक है। लेकिन रेखाखंड अगर हमने लिख दिया कि रेखाखंड ए बी, तो ये ए बी रेखाखंड ही होगा। अगर हमने इसको आगे लिया तो ये अलग चल गया, आगे आगे जो भी बिंदु होगा यहाँ पर सी डी, तो वो रेखाखंड बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतराल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे कि दोनों में अगर कंपेयर करना चाहे, अगर नॉर्मली तरीके से आपसे पूछे कोई तो आप बता सकते हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ करेक्ट, बिल्कुल। दो डॉट्स के डिफरेंस आपका क्या होता है, रेखाखंड, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, डन।
ठीक है। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं की क्लास को, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। ज्योमेट्री की क्लास में अगर आप पूरी क्लास लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और जो एमसीक्यू करवाएंगे ना, उसके एमसीक्यू आपको इतने शानदार तरीके से करवाए जाएंगे कि आपको अगर देखोगे भी एक क्वेश्चन से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली चीज़ें हैं जिसको आपको याद करनी है, रटनी है, वो तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। इनके बिना आपका ज्योमेट्री नहीं चलने वाला, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलो, ये आप समझ गए होंगे, बिंदु समझ गए होंगे, रेखाखंड के बारे में जान लिए हैं, ठीक है, रेखाओं के बारे में जान गए हैं। अब हम बात करते हैं किरण। कोई बात करें कि किरण क्या चीज़ होती है, ठीक है। किरण के बारे में अगर कोई जानता है किरण, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि किरण क्या चीज़ होती है। चलो, हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा, रेखा के बारे में जाना कि किरण क्या चीज़ होती है। ये कोई बता सकता है? कोई भी अगर चाहे इसका आंसर दे सकता है कि किरण क्या चीज़ होती है। बेसिकली आप अगर ध्यान से देखोगे, सोचोगे अगर, तो आप क्या सोचोगे कि सूर्य से जो निकलती है वो किरणें हैं। यही बात है ना, बिल्कुल यही चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या, अगर परिभाषा में बताऊं, क्या होता है, जैसे रेखाखंड में चलती है ना ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसमें क्या होता है, एक ही बिंदु होता है। मतलब जो एक ही, इसमें क्या है, यहाँ तो एक मतलब केंद्र मान सकते हो कि किसी चीज़ का, तो यहाँ से जो अगर लाइन निकली है तो उसके एक बिंदु को आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस बिंदु को अगर यहाँ है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये आपके लिए किरण है। क्या चीज़ है? एक किरण है, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ से बढ़ेगी तो रेखा बन जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ से नहीं बढ़ेगी तो रेखाखंड बन जाएगी। अगर एक तरफ से बढ़ी तो आपकी क्या हो जाएगी, ये किरण हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो आपसे अगर इस प्रकार दिया हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ए और बी आपको अगर इस प्रकार दिया हुआ, लिखा हुआ इस प्रकार, तो आप क्या समझोगे कि ए बी एक रेखाखंड है। ध्यान से समझिएगा, ए बी क्या है आपके लिए, एक रेखाखंड है, ठीक है। अगर आपसे रेखा के बारे में दिया होता है तो आपको इस प्रकार दिया होता है, ए और बी दे देता है। यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिया होता है, देखो इस प्रकार से आपको दिया होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है, ठीक है, रेखा। और किरण के बारे में अगर दिया होता है तो आपके पास ए और बी दिया होगा और इसमें आपको इस एक तरफ आपको इशारा दिया होगा, ठीक है। हाँ, और क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जहाँ तक मुझे भी पता है कि किसी को भी नहीं है, लेकिन एक बार क्लास को दोबारा से देख लेना जिससे आपके सारे डाउट हो भी तो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिए क्लास को। चलो, सररेख या रेखीय बिंदु क्या होते हैं? सररेख जानते हो, ठीक है। सररेख में यहाँ पे इनको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आगे नहीं आएंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है। आगे चलते हैं फिर। चलो, क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं सररेख बिंदु के बारे में। खूब सुना होगा आपने, सररेख बिंदु। सररेख बिंदु के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, सररेख बिंदु क्या चीज होती है, या जिसे हम रेखीय बिंदु के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें कोई खास बात नहीं है। जब इसमें क्या होता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं ना, उसे हम सररेख बिंदु कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है और इस पे हमने एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु अगर इस प्रकार रखते हैं, एक ही रेखा पर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सररेख बिंदु, ठीक है। एक ही रेखा पर दिए गए बिंदुओं को क्या बोलते हैं, सररेख बिंदु। अगर हम बात करें कि ये एक ही रेखा में ना हो, इस प्रकार हो, ठीक है, इस प्रकार दिए हुए हो, तो आप क्या करते हो, ये एक रेखा पर नहीं है, यानी एक सीधी रेखा में नहीं है, तो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, असंरेखित बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, असंरेखित बिंदु, असंरेखित या संरेखीय बिंदु। क्लियर है? इस प्रकार समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सररेखीय बिंदु समझ गए हो, एक ही रेखा पर हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, चले आगे।
और बेसिक चीज़ें और बता देता हूँ मैं, फिर आगे बात करेंगे। तिर्यक रेखा के बारे में जानते हैं। तिर्यक रेखा सभी जानते हो, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा जैसे आपको मैंने दिया कि आपके पास दो रेखाएं हैं, एक दी हुई है, दो दी हुई है, और इसको मैं अगर तिरछी काट देता हूँ तो ये एक अलग रेखा हो जाती है, ठीक है। दो रेखाएं दी हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तिरछी को तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा बोलते हैं। दो भी हो सकती है लाइनें, तीन भी हो सकती है, क्लियर है। हाँ, इस तिरछी रेखा को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो क्लियर है। तिर्यक रेखा। आसन भुजाओं की बात करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ पहले ये जो इम्पोर्टेंट चीजें। आसन भुजाओं के बारे में जान सुना है कभी? आसन भुजाएं, आसन भुजाएं, चलो कोई बात नहीं। देखो आसन भुजाएं क्या होती है, जब आपके पास दो भुजाओं का शीर्ष बिंदु एक हो। जैसे आपके मैंने एक भुजा आपके पास ये बनाई और एक भुजा आपको यहाँ बना दी, तो ये एक ही बिंदु है जिस पर दो भुजाएं दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इनका शीर्ष एक जगह है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए एक संरेखीय भुजाएं हो जाएगी, ठीक है। इसको मानते हैं ए मान लेते हैं, बी मानते हैं, और ये आपके पास सी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संरेखीय भुजाएं, ठीक है। ये एक दूसरे के संरेखीय आसन भुजाएं हैं। क्या भुजाएं हैं? आसन भुजाएं हैं, ठीक है। आसन भुजाएं हैं ये दोनों मिलकर, क्लियर है। चलो, और सम्मुख भुजाएं आप जानते होंगे कि सम्मुख भुजाएं किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख, आम सामने मुख हो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये सम्मुख भुजाएं कहलाती है, ठीक है। ये सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। पहले इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए बेसिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सम्मुख भुजाएं, चलो क्लियर है अब तो। हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हम बात करने वाले कोणों की। किसकी बातें करेंगे? कोणों की। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल, एक एक कोण आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलो देखो, कोणों के माप के बारे में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा न्यून कोण। क्या, कौन सा कोण? न्यून कोण के बारे में आप सभी ने जाना होगा। न्यून कोण के बारे में आपने पढ़ा भी बहुत है, ठीक है। चलो न्यून कोण के बारे में जान लेते हैं। न्यून कोण के बारे में क्या है, जिसे हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोण होता है वो क्या होता है, न्यून, न्यून यानी कम। क्या होता है न्यून यानी कम, ठीक है। न्यून यानी आपको कम मान सकते हो, कम। और इसमें क्या होता है, कम में आपका न्यून यानी कम होता है, यानी 90 डिग्री से आपका क्या हो, कम हो। जब आपने रखा होगा डी, तो उसमें आपको देखो न्यून कोण आपके पास, देखो ये तो आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपने 90 डिग्री माना। अब 90 डिग्री से इधर चलोगे तो आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 90 डिग्री से कम होता है वो, तो आपका क्या हो जाता है, देखो इस प्रकार मैंने यहाँ पे माना 40 माना या 60 माना, ठीक है। तो आपके वो कोण क्या हो जाता है, वो आपके लिए न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे 90 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, ये सभी कोण 90 से जो भी नीचे आते हैं वो क्या होता है, एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। समकोण के बारे में, समकोण में बहुत इजीली है, राइट एंगल जिसे हम समकोण 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, लंबवत जिसे बोलते हैं, जो एक दूसरी भुजाओं के लंबवत होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आपको क्या कहलाता है, समकोण, जिसे राइट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो, तो समझ गए होंगे समकोण और न्यून कोण बहुत इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें तो, ठीक है। अधिक कोण के बारे में जानते हैं, तो अधिक कोण ऑबिटस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री से तो क्या हो, अधिक हो। जैसे आपके दिया है कि आपको मैंने अभी आपसे बताया कि ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं सीधी रेखा बनाता हूँ, एक सीधी रेखा बनाता हूँ, तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, ये 180 डिग्री का है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो आपके 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन इससे पार नहीं जाना चाहिए। आपका क्या है, 90 डिग्री से अधिक हो और आपके 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। 180 से कम होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाता है, क्लियर है। वो आपके के लिए आप क्या है, अधिक कोण होता है, ठीक है। चलो, सरल कोण बिल्कुल इजीली है। सरल कोण या सृज कोण जिसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंगल जिसे हम बोलते हैं 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री का। देखो एक सीधी लाइन है,
उस पर अगर हमने कहीं भी डॉट लगा दिया तो अगर वहाँ से घुमाएंगे अगर, तो वह आपका कितना हो जाएगा 180 स्ट्रैंग या सृजु कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग भी हम जब पढ़ेंगे तो उनमें अच्छी तरीके से और क्लियर करेंगे। फिर मैं आपसे ये चीज़ें सभी उसमें पूछूंगा। वहद कोण अब सभी जान गए होंगे अब तो, ठीक है। क्या होता है कि एक इसको क्या बोलते हैं, वृहद कोण को आपको प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। यानी देखो यहाँ पे जो कोण बनेंगे उसका उल्टा रिफ्लेक्सिव इधर भी बनेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, यहाँ पर जो उल्टा चलेगा यानी कि 180 से तो आपका अधिक होगा, ठीक है, और 360 से आपका कम होगा, ठीक है। 180 से तो आपका अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। कोई भी बात आपको चुभ रही हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसी अभी तक कोई चीज़ नहीं है, वैसे आपको नॉर्मल तरीके से सब आते हैं। अब है काम की चीज़, अब क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अब है आपके सामने। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है, इससे बहुत बिल्कुल इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप क्वेश्चन भी देखिएगा कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पूरक कोण को समझिएगा, ध्यान से समझो कि पूरक कोण होता क्या चीज़ है। पूरक कोण क्या होते हैं, इसमें जब दो कोण बनते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है। अब जो त्रिभुज दिया है मैंने, ये जो त्रिभुज दिया है उसको माना कि हमने एक कोण आपका थीटा है, ठीक है, और दूसरा कोण आपका थीटा 2 है, ठीक है। क्या है, थीटा 2। अब मैंने कहा कि आपके जो जो दो कोण हैं, दो कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्या कोण है, एक दूसरे की पूरक है। तो पूरक है इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों कोणों का योग कितना है, दोनों कोणों का योग आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, देखो क्वेश्चन भी किस प्रकार आता है। देखो 90 डिग्री, तो दो पूरक कोण यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों कोणों का योग आपके पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन भी दूंगा अभी, पहले समझना। पूरक यानी एक दूसरे के पूरक हो, यानी कि अगर 90 डिग्री को अगर ये 60 दिया हुआ हो तो अब इसको लाने के लिए आपको क्या लाना है, 40 ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है, पूरक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी करिएगा, ठीक है। हाँ, जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कि आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक पूरक कोण, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक पूरक कोण, किसी को भी कोई है दिखता नहीं है तो पूछ सकता है। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दो गुना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दोगुना है, तो उस कोण का मान बताओ। बस इतना सा कोण मान बताओ। बताइए, देखते हैं कितनों का बिल्कुल सही आंसर होगा। एक जो पूरक कोण है आपके सामने, दूसरे पूरक कोण का क्या है, दुगना है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी का भी क्या बोल रहे हो, नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं।
चलो देखो मैं समझाता हूँ आपको। एक पूरक कोण हमने क्या माना, x माना, क्या माना है x, ठीक है। दूसरे पूरक कोण का क्या है, दुगना है, यानी इसको एक को x मानोगे तो दूसरा आपका 2x हो जाएगा, सीधा सीधा, यही बात है ना, ठीक है। अब 2x हो गया। अब आपको क्या पूछा है कि इस आपको क्या बताना है, उस कोण का मान बताना है, ठीक है, कोण का मान बताना है। अभी मैंने क्या बताया आपसे, अभी मैंने कहा कि दो जो कोण दिए हुए हैं पूरक कोण एक दूसरे का कितना होता है, जैसे θ1 दिया हुआ है प्लस θ2 दिया हुआ है, इन दोनों के बराबर, इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 2x आपका मैंने θ1 माना है, ठीक है, 2x मैंने आपका θ1 माना है, दूसरा आपके पास माना है x, और इसके बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो x और यहाँ पे आपका हो गया 3x, 90 हो गया। अब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 3 थिया 9। अब ये हो गया आपके पास x की वैल्यू, अगर पूछता है आपको 3 मतलब 30 हो जाता है। अगर इसका पूरक पूछते हैं तो आपका कितना हो जाता है, देखिए 60, कितना होगा 60, यानी 30 है, 30 का दुगना कितना होता है, 3 दूनी 6 यानी 60। तो आपका आंसर क्या होगा 60। क्लियर है। अगर इस प्रकार भी नहीं करते हो आप तो देखो क्या करना है आपको, 2 और 3 मान सकते हो ना, रेशो अगर निकालोगे तो x से x चला गया 1:2 हो गया, ठीक है। अब 2 और 1 3, 3 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 3 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 90, दी हुई है ना, बिल्कुल। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जैसे 2 की वैल्यू निकालनी है 2 को ऊपर रख दो, तो 3 तिया 9 होता है और 3 दूनी 6, तो आपका वैसे भी 60 आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन और भी आएंगे, वो हम निकालते चलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू जब भी होंगे तो एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एमसीक्यू जब भी करेंगे इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो यहाँ तक तो आप पूरक कोण के बारे में जान गए होंगे कि पूरक कोण क्या चीज़ है, ठीक है। चलो इसका दूसरा भाई है संपूरक कोण, क्या है इसका दूसरा भाई, क्या बनता है, संपूरक कोण बनता है। चलो संपूरक कोण के बारे में क्या करना है, जब आपके जैसे मैंने अभी आपको θ1 θ2 बताया ना, तो उसमें जैसे 90 डिग्री होता है तो वो तो आपको क्या होता है पूरक कोण, ठीक है। ये तो आपके पास क्या है, पूरक कोण होता है। अगर मैं बात करूं कि अगर θ1 प्लस θ2 इन दोनों की वैल्यू अगर 180 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। क्या बोलते हैं इसको, समपूरक कोण बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समपूरक कोण। क्लियर है, समपूरक कोण। चलो 180 180 क्लियर है। अब चलो समझ गए होंगे, यानी दो कोणों का योग क्या होता है 180, तो आपके पास संपूरक कोण होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके पास एकांतर कोण हो गए, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इनके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है, जानते हैं तो आप इतना अभी गौर नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन ये आपके बहुत मायने रखते हैं। जिसको ये चीज़ें आ गई तो आपके कोण में कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी। कोणों में जितने ही पूछागा कि ये कितने डिग्री का कोण है, ये कितने का है, अगर इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है आपने तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं, हम बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण जानते हो क्या होता है, जैसे मैंने दो समांतर रेखाएं ले ली, ठीक है, एक और दो, दो समांतर रेखाएं आपके पास, ये वाली और ये वाली, दो समांतर है, कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, और इनको एक बीच में से रेखा काट दी है ना, ये रेखा काट दी है, समझना, मैंने लिख दी है वैसे थ्योरी, लेकिन आपको समझोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने दो रेखाएं आपकी काट दी है, दोनों रेखाओं को मैंने काटा है, तो ये तो आपकी हो गई तिर्यक रेखा, ठीक है। अब देखो एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर देखो, ये एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा। अब इस सीधी रेखा ये दी हुई है और इसमें मैंने देखो ये एक जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना। अब ये जेड बनेगा तो इसमें क्या है कि जो आपका जो कोण दिया हुआ है, एकांतर कोण क्या होता है, आप एकांतर कोण में जैसे एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एकांतर कोण, अंदर के एकांतर कोणों के बारे में जानते हैं। अंतःकोण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, इसका मतलब जानते हो, अंदर के जो एकांतर कोण है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। देखो अंदर का एकांतर कोण आपको ये दिख रहा होगा, ये दिखा है ना, एक है, वो किसके बराबर है, वो आपको देखो जेड जहाँ मिलेगा उसको ही बोलते हैं एकांतर कोण। तो देखो आपका ये कितना है
2। तो यानी आपका जो कोण 1 है, कोण 1 जो दिया हुआ है, ये चिन्ह आपके कोण के पास है, ठीक है। कोण 1 दिया हुआ है और इसका कितना है, कोण 2 के बराबर। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपका कोण एंगल है कोण 1, ठीक है, वो किसके बराबर है, कोण 2 के, ठीक है। हाँ बिल्कुल कोण 2 के बराबर है। अगर हम बात करते हैं, देखो अब इधर वाले की चलिए, ठीक है, ये वाले लीजिए, जो अंदर अंदर वाले हैं ना उनके बारे में जान लो पहले। अब देखो ये वाली है, हमने इधर वाला ले लिया, यानी जो कोण 3 है, यानी अंदर वाले की बात कर रहे हैं। अंत एकांतर कोण कौन कौन से हैं, तो अंत एकांतर कोण देखो √3 दिया हुआ है ना, यानी कोण आपके पास जो 3 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है, ठीक है। ये कोण 4 के बराबर है, एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर है, कोण 4 के बराबर है। अब तो समझ के आ गए होंगे कि आपके पास जो अंत एकांतर कोण है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से हैं, बाह्य एकांतर कोण, इसके बारे में भी बता देता हूं मैं, क्योंकि अगर ये भी पता नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये लो, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण, इनके बारे में जानते हैं। चलो बाह्य एकांतर देखो 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8, इन्हीं के हैं बराबर करने पड़ेंगे। देखो 5 दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है कोण 5, ठीक है, ये वाला एंगल 5 है, वो किसके बराबर है, √8 के, ये ध्यान रखना। ये वाला कोण इसके बराबर है, किसके बराबर है, ये वाला, यानी 5 आपके किसके बराबर है, यहाँ पर 8 के बराबर। अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री रखता हूँ या 90 डिग्री रखता हूँ या 100 डिग्री रखता हूँ 5 की जगह, तो आपको यहाँ भी क्या है, √8 का मान भी आपको मतलब क्या होगा, कोण 8 का वो भी आपके पास इतना ही होगा जो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो 6 है आपके पास वो कितना है, √7 के बराबर है, मतलब कोण 7 के बराबर है। कोण 6 आपके पास किसके बराबर है, कोण 7 के बराबर है। अब बताइए किसी को भी कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो इसके बारे में जान लो। अब बता दीजिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो अब इन चीज़ों में कोई डाउट है आपका तो पूछ सकता है, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख, बहुत इजी है शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है, देखो जब भी एक क्रॉस मतलब दो लाइनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में काटती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी काटती है तो आपके क्या होता है, ये जो कोण बनता है कोण 1, ठीक है, कोण 1 आपके पास है वो किसके बराबर है, कोण 1 आपके पास कोण 2 के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल। जितना 1 पर बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं, फिर पता चलेगा आपको। कोण 1 है आपके पास 2 के बराबर है, और कोण 3 है वो आपके पास कितना बनेगा, कोण 4 के बराबर। इन्हें ही बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी इधर वाला शीर्ष का इसके समीप जो मुख होगा उसका कोण बराबर होगा, ठीक है, शीर्ष वाले मुख का कोण बराबर होगा। 3 का 4 के बराबर, 1 का 2 के बराबर। क्लियर है, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखते हैं संगत कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है संगत कोण। अभी मैंने 2 समांतर लाइनें खींची और एक बीच में से तिर्यक रेखा, तो उसी प्रकार आपको देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है, आप भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। मैं आपके डाउट क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक चीज़ मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ पहले। जो कोण 1 दिया हुआ है, जो कोण 1 एंगल है वो आपके किसके बराबर है, ये संगत कोण है, ये ध्यान रखना। ये आपसे पूछे कि ये कोण किस प्रकार का कोण है, तो आपको पता होना चाहिए ये संगत कोण है। ये देखो ये कोण इसके बराबर है कि नहीं। अब जो ये दिया हुआ है वो किसके बराबर है, वो आपके पास इसके बराबर है, 7 के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 4 दिया हुआ है, तो 4 आपका पता है किसके बराबर है, 4 आपका ये वाला देखो 6 के बराबर है कि नहीं, 6 के बराबर है। और अगर आपसे 5 का पूछता है तो वो कितने के बराबर है, 8 के, ठीक है। और ये कोण अगर पूछे कि ये किस प्रकार के कोण है, तो आपको बताना है संगत कोण है। किस प्रकार के कोण है, वो ऐसे नहीं देगा 5 6 7, ठीक है, वो आपको देगा यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री दे दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। अगर क्वेश्चन देगा तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और एक बात और बता देता हूँ, एक चीज़ और अच्छी बात बताता हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं दी हुई है, देखो यहाँ पर दी हुई है 2 समांतर रेखाएं दी हुई है, और 2 समांतर रेखाओं अगर एक तिरछी रेखा काटती है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ ना, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। कितना बनेगा,
180 इन दोनों का बनेगा, और इन दोनों का भी कितना बनेगा 180। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल, इन दोनों का योग कितना बनेगा 180 बनेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगत कोण के बारे में भी जान चुके हो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं आसन कोण की। किस कोण की? आसन कोण की बात करते हैं। एक ही उभयनिष्ठ भुजाओं वाले बनने वाले कोणों को क्या बोलते हैं? आसन कोण। समझाते हैं आसन भुजाओं के बारे में। अभी मैं आपको समझा के आया हूँ कि आपके एक ही केंद्र पे, मैंने मानो कि आपका एक ही वो सिरा दिया हुआ है और उससे दो भुजाएं निकलती है, ठीक है। दो निकलो चाहे तीन निकलो, वो सभी क्या कौन सी भुजाएं हैं? वो आसन भुजाएं हैं, ठीक है। तो आपके पास इधर ये आसन भुजाएं हैं, ठीक है। अब आसन भुजाएं, अब इनको क्या है? उभयनिष्ठ जो कोण दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको आसन कोण के बारे में जान गए। कोण 1 जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, और कोण 2, ये दोनों क्या है? आसन कोण। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक बेहतरीन चीज़ आपके पास है कि जब आसन कोण देते हैं ना, आसन कोणों का योग 180 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, मैं काम में लूँगा जब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब यही चीज़ें काम में लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो बताऊँगा अभी, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल बेसिकली है, बाद में आके आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अभी याद रखनी है। देखो, मैंने आपको दो भुजाएं मानी है, ठीक है, दो समांतर रेखाएं मान सकते हो। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? जो 1 दिया हुआ है वो क्या है? 2, ठीक है, 1 और 2। तो ये क्या है? एक दूसरे के आसन कोण है, ठीक है। और आसन कोण होते हैं क्योंकि आपके पास देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है। तो ये क्या हो गए? मैंने क्या, जब भी आपका अगर समांतर भुजाएं, देखो अगर देखो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अगर समांतर भुजा है, अगर ये दोनों समांतर भुजा है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये समांतर भुजा है तो ये जो दोनों कोण है समांतर भुजाओं के बीच में, ये जो दोनों कोण बनेगा 180 डिग्री का ये कोण बनेगा अगर, तो ये भी आपका 180 डिग्री, ये दोनों मिला के, ठीक है, ये दोनों मिला के। अगर ये दोनों भी समांतर हैं, ये वाली, तो आपका जो 4 और 1 है वो भी आपका कितना बनेगा? वो भी आपका 180 बनेगा, ठीक है। ऐड करोगे तो इन दोनों को भी ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा? 180, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब बताइए, यहाँ पर आसन कोणों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि सर आसन कोणों में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पूछ सकता है, ठीक है। चले फिर आगे, सम्मुख कोणों के बारे में भी बता देता हूँ। सम्मुख कोणों के बारे में भी इसी में जान लेते हैं। सम्मुख कोण जैसे आपके सामने दिया हुआ है 1 2 3, तो आपके सम्मुख यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समान हो, मतलब बराबर मान सकते हो। आमने सामने के सम्मुख कोण वो होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है सम्मुख कोणों के बारे में, ठीक है। यानी जो आपका ये सामने वाला कोण है वो इसके सम्मुख कोण होता है, ठीक है, ये वाला। क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि किसी भी, ध्यान से देखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है? थ्योरेटिकल भी लिखा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टार इसी वक्त इसीलिए लगा हुआ है कि जो दो मतलब किसी भी त्रिभुज दिया हुआ, कोई त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दो त्रिभुज की भुजाओं को योग जो आपके पास दिया हुआ है, दो भुजाओं का योग, 3 भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, और दो भुजाओं का योग क्या है? तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ठीक है। यानी दो मतलब दो भुजाएं आपके पास जो दी हुई हो 5 4, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, अन्यथा वो त्रिभुज आपका बनेगा ही नहीं। समझने की कोशिश करना, क्योंकि त्रिभुज नहीं बनेगा वो, ठीक है। त्रिभुज की खासियत क्या है? उसमें 3 भुजा होनी चाहिए। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो मैं अगर मैं बना देता हूँ आपको लिए एक समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ए माना, बी माना और सी माना।
अगर ये त्रिभुज है या नहीं इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे। ए प्लस बी को ऐड किया तो क्या होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं बी और सी को ऐड करता हूँ, बी प्लस सी को ऐड करता हूँ तो क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। और अगर सी प्लस ए को ऐड करता हूँ तो ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, बस ये चीज़ आपको। बिल्कुल, आज हम ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। मैंने कहा था कि अब जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गए आपके क्या, ज्योमेट्री के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा समूह त्रिभुजों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे आपको देखने को भी मिले होंगे कि ऐसे समूह त्रिभुजों की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा बताना है कि कौन सा त्रिभुज बन सकता है इनमें से। ये क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें से आंसर सही बनाना है कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। कोई बात नहीं, लेट हो गए, क्लास को तो देखना पड़ेगा आपको शुरू से। ठीक है, बिल्कुल शुरू से देखने ही पड़ेगा। इसका आंसर कोई बता सकता है, कोई है जो बताएगा इसका आंसर? सी आंसर बताया जा रहा है कि सी आंसर होगा। चलो देखते हैं सी आंसर होगा क्या। मैंने कहा कि आपको पहले ए में देखते हैं, ए में क्या सिस्टम है। ए में देखोगे तो आपका क्या होगा, 6 और 4, मैंने 2 भुजाओं को जोड़ लिया। 6 और 4 क्या होती है, 10 होती है। 5 से तो अधिक है, 5 से अधिक है, बिल्कुल 5 से अधिक है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक दूसरा लिया है, क्या किया है, 5 और 4 आपका 9 होता है। 5 प्लस 4 ये भी लिया मैंने, तो ये आपके 6 से ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने किसी भी प्रकार से देख लिया है। ठीक है, इसको देखोगे तो इसमें क्या होता है, 2 को ऐड किया 4 में तो कितना हो गया, 6, और 6 ही ये है, तो आपका ये तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, चलो ये भी नहीं बनता। इसमें क्या होता है, ये तो बन नहीं रहा ना, क्योंकि 2 और 4 6 होता है, बराबर हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं, 4 प्लस 4 कितना हुआ, 8 हुआ, तो आपका ये भी नहीं बन सकता क्योंकि 8 है। तीसरी भुजा क्यों है, सी 9 है, तो आपका ये भी नहीं बन सकता। दोनों गलत दिखते हैं, सी भी गलत है आपका। इसमें देखो 4 और 4 आपके 8 बनते हैं। 4 और 4 कितना बनता है, 8, और 8 देखो यहाँ पर समान दिया हुआ है 8। मैंने क्या कहा, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। 2 भुजाओं को अगर तुम ऐड करो तो तीसरी भुजा से आपका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो अधिक इसमें भी नहीं है, तो देखो ए भी, ए तो सही है, क्योंकि देखो 6 और 4 को ऐड करूंगा तो 5 से तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 5 से ज़्यादा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 4 को भी ऐड करूंगा तो भी 9 होता है, 6 से तो वैसे भी ज़्यादा है, तो आपका ये बनने का चांस है। लेकिन देखो 2 और 4 ऐड किया तो मैंने 6 लिया, और 6 बराबर है, तो आपका इसमें तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और इसमें भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और इसमें भी त्रिभुज नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात और है, ये चीज़ आपने देखी है, ध्यान से नोट की है, तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ। जब 2 भुजाओं को आप जोड़ते हो तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, लेकिन अगर 2 भुजाओं का अंतर करते हो, जैसे मैंने आपको a माइनस सी किया है, तो क्या होना चाहिए, जो आपकी तीसरी भुजा है वो बड़ी होगी इन दोनों से। समझने की कोशिश करना, क्या करना है कि जब आपको 2 भुजाएं दी हुई है, जैसे मैंने आपको एक त्रिभुज बना दिया है, ABC लिख दिया है, इसमें क्या होगा कि जो आपकी 2 भुजाएं हैं, किसी भी कोई भी 2 भुजा हो, वो दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, उन तीसरी भुजा के क्या है, आपके कम होनी चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको पीछे से देखना है। यहाँ देखो, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा 0 होगा, और 0 8, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं है, इसमें देखते हैं 4 और 4 आपके पास क्या होता है, 4 में से 4 माइनस किया 0, तो ये भी कैंसिल है। ठीक है, इसमें देखते हो 2, ये 4 में से आपको 2 माइनस किया तो आपके पास कितना बनता है, 2 बचता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये 6 से क्या है, 6 से 6 ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ 6 और 4 की,
अगर माइनस करोगे तो 2 के बराबर है, तो ये भी नहीं बनता। इसमें देखते हैं 6 में से 4 गया, 2 बच गया, 5 से क्या है छोटा है, चलो कोई बात नहीं। और इसमें क्या किया, 4 में से 5 गया तो आपके 1 बचा, 6 से छोटा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो आपका इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसका प्लस में भी करके देख सकते हो, माइनस में भी करके देख सकते हो। ठीक है, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो, तो आपका वो ही त्रिभुज बनेगा। अगर दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरी भुजा से कम हो तो वो भी आपका राइट होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। इसका मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक नियम आपका ये बनता है। और अगर बात करें हम दोनों भुजाओं को घटाने की, यानी ये अगर मैं माइनस करूँ b से, तो क्या होगा, बिल्कुल इसमें क्या होगा, मतलब जो c होगा वो बड़ा होगा। अगर मैं b से माइनस करता हूँ a में, ठीक है, नहीं b से अगर मैं c में माइनस करता हूँ तो आपका बनता है a। ठीक है, यानी a बड़ा होगा। और अगर मैं a से माइनस करता हूँ c में, तो भी आपको क्या करना है, c से करो चाहे a से करो माइनस, जो भी आपको अच्छा लगे, जो छोटा बड़ा उसमें दिया हुआ हो। तो उसमें क्या होगा, b से क्या होगा, b बड़ा होगा। अब बताइए, किसी को कोई डाउट हो बताइए। डाउट हो, क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो भी पूछ सकता है। चले क्या, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तो त्रिभुजों के बारे में थे। आज के लिए तो इतना ही रहेगा। कल कोशिश करेंगे, कल ये टॉपिक खत्म कर लें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी टॉपिक है बड़ा है थोड़ा। ठीक है, इसको कल कर लेंगे। ठीक है, अभी क्लास होगी तो इसके लिए चलो। ओ तो सभी के बारे में बताइए, दिवाली कैसी रही आप सभी की? दिवाली सबकी ठीक थी, मस्त थी? ठीक है, चलो। तो जो भी सी टेट के हैं आपके जानकार नज़दीकी यूजीसी नेट वाले हो, ठीक है, उन सभी को बता देना कि अभी ऑफ़र चल रहा है, 31 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद में आपका ये ऑफ़र बंद कर दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको क्लासें वैसे ही मिलती रहेगी। ठीक है, चलो। तो क्लास को ज़रूर पूरी देखना चाहिए, क्योंकि क्लास में अगर आप एक भी लेट भी आए हो तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, स्टडी करते रहना, एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, पढ़ाई में स्पेस नहीं, अब हो गया स्पेस था जो, अब इसको, अब जितने दिन आपने छुट्टी की है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी आप सभी को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कल नेक्स्ट जो भी इसकी क्लास होगी, तब तक ऑल द बेस्ट। करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपने दिमाग को शातिर। चलो।